जय जगदम्ब महाभयहारिणी बेरी शत्रु शोक निवारणी छंद छावती आओ वीणा बजावती आओ भगवती शारदा भक्तों के भाग्य को जगावती आओ दुख दरिद्र पाप को हटावती आओ सीमाओं को सुरक्षित बनावती आओ किसानों के खेतों में अन्न उपजावती आओ भगवती शारदा जगदम्बा भवानी मार्कंड्य मुनि पूज रहे हैं उठो उठो जगदम्बा माय गोधूली की बेला भगवती और माता तुझको रहे मनाए ये बड़ोद और त्रिलोक की महारानी जगदम्बा माय वाणी ब्रह्माणी को पूजे किस्मत उन सब की खुल जाए भारत में पूज रही जगदम्बा पूज रहे मार्कंड्य मुनिराय अरे कलयुग में भी मंगलवार है जति सती व्यापक प्रगटाए और बड़ोद के बाबा रे बाबा और लांगुर वीर चले रे अगवान मंचा पूर्ण प्रगट गए हैं और दरबार में आए हनुमान अरे पंचमुखी बाबा भी आ गए सुखराई सरकार और ब्रजनाथ का देखो बजे नगारा चारों तरफ ये सतोतली है सत्य के तल में बैठी मात और गुफा में विराज रही है जगदम्बा वाणी ब्रह्मात अरे बड़ोद की वाणी ब्रह्माणी इंद्रगड़ा इंद्राणी माय और रामगढ़ा कृष्णायनी माता और कोटा की डाड़ देवी पूजा शेर दहाड़े वहां जंगल में बूंदी की सतूर है माय और शिल्ला देवी है जयपुर की बीकानेर की करणी माय और करोल की केला माता जम्बू वैष्णव देवी प्रगटाए सब माँ को मैं मना रहा हूँ कृपा करो जगदम्बा विंदेश्वरी बाघेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम गगम गगम नीलकंठे पशुपति हर हर महादेवाय नमः शिवाय सर्वमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम नमो नमो गौरी उमा सर्वमंगल नास्ति मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी हंसने लगे लंका हनुमाना पहुंचे सात समंदर जाना मंगलवार की अष्टमी और लंका पहुंचे हनुमान राम मुद्रिका साथ थी और रामचंद्र वरदान दीन मुद्रिका ढार तब जनु अशोक अंगार और सीता देखी मुद्रिका राम प्यार मैं प्यार चकित चितव मुदरी पहचानी और हर्षित मन मनसीय महारानी राम नाम मुद्रिका बनाई माया ते असी रची नहीं जाई इस मुद्रिका को लंका में मंगलवार के दिन कौन लेकर के आया दुर्दिन मेरे हट गए शुभ दिन हुए प्रारंभ और राम मुद्रिका लंका में और देखे आए बजरंग रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की ये मुद्रिका मातु में आनी और हर्षित राम रूप पहचानी मन ही मन सिय मन हर्षावा अष्टमी दुर्गा रूप दिखावा बेटा अंजनी लाल कहावा कैसे सात समंदर पावा अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता असबर दीन जानकी मां ये वही दिन है जब मंगलवार 10 नवरात्रा थे दशानन को मारे जाने की तैयारियां चल रही थी और लंका में 7 समुंदर कूद करके राम मुद्रिका लेकर के हनुमान जी जति और सती का प्रसंग है क्योंकि गोधूली वेला पड़े
और जति और सती प्रसंग, अष्ट सिद्धि नवनिधि मिली और बानर सिंदूरी रंग। तब कहा हनुमान जी ने, माता ये स्वीकार करो, ये राम भेंट में लाया हूं, बेटा जगदम्बा का आशीर्वाद और मैं शुभ घड़ी व्यापक पाया हूं। जा तुझको अष्ट सिद्धि और नवनिधि मिले वरदान, अब तक तो विष्णु के पास थी और तुम करो चारों युग कल्याण, अब चारों युग में तुम्हारे पास रहेगी। इसलिए अष्ट सिद्ध नवनिधि मिली और अष्टमी नवमी साथ, और यही वही ये योग आ गया और बिगड़ी बन गई बात। तब हनुमान जी ने कहा, मां ये बिंदी क्या है? क्योंकि आपकी बिंदी सिंदूरी है, ये सुहाग की निशानी जाए। तब बोली, बेटा हनुमत, और नाभि दर्शन कर लो पाए। ये तुम्हारी नाभि जो है ये भी बिंदी का ही स्वरूप है। हर मनुष्य के शरीर में 3 तरह की बिंदियां होती है, जिसे वैष्णव देवी कहते हैं। वैष्णव देवी त्रिकूट पर्वत जम्मू में है, जहाँ जमते हैं भक्त और भगवान की भक्ति होती है। हमारे इस पंच तत्व के शरीर में भी त्रिकूट पर्वत है, इसमें 3 बिंदियां होती है। दिव्य दृष्टि मस्तक चढ़े, नाभि कमल दिखाए, और हृदय भी एक बिंदी है, ब्रह्मा विष्णु प्रगटा। ये 3 बिंदियों में ही पूरे त्रिलोक की शक्ति होती है। इसे ज्ञान शक्ति कहते हैं। वाणी ब्रह्माणी शक्ति, इस नाभि कमल में अष्ट कमल होता है, अष्ट सिद्धियों और नवनिधियां उस कमल में 9 दुर्गाएं विराजमान रहती है। कोई भी शुभ और अशुभ संकल्प नाभि से ही प्रारंभ होता है और नाभि से सीधा हमारी सहस्त्रसार चक्र में होता हुआ मस्तिष्क में चला जाता है, और मस्तिष्क से जैसे ही मुखार बिंद जिह्वा से बाहर आता है वो वाणी बन जाती है, शक्ति बन जाती है, और ये शक्ति ही वो वाणी ब्रह्माणी है। इस वाणी ब्रह्माणी की शक्ति हर इंसान में रही पुजाए, जो भी तुम संकल्प करो वह सब ही शुभ सिद्ध हो जाए। भोगों को नहीं याद करो, सब भोगों में ये चक्र चलाए। भोगों में फंस गए अगर तुम, 1,84 योनि पाए। दुर्गा दुर्गति नष्ट करे और कभी कष्ट नहीं पाओगे। घर नाभि नवरात्रा में तुम दुर्गा के गुण गाओगे। 9 दिन तक ये चले नवरात्रा, शक्ति रूप भवानी है। इस भवानी की शक्ति से ही तो वाणी ब्रह्माणी है। शक्ति बनकर राम को मिल गई और शक्ति विजय रूप तन पाए। हार गया विद्वान रावण, राम की विजय लंका हो जाए। वही सब योग पड़ा गति पावे और बजरंग से का रूप दिखाए। 9 दिन तक नवरात्र करो तुम, मधुबन देहो लेत बनाए। तो भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद पाकर हनुमान जी अंजना माता के द्वार पर अष्टमी को गए थे और मधुवन एक बना गति पा। मधु वर्ण के छत्ते को शहद को कहते हैं, और शहद के उस छत्ते में जितनी भी मधुमक्खियां होती है वो दुर्गा का ही स्वरूप है। पहले राजा महाराजा हवन करके दुर्गा अष्टमी के दिन अपने शत्रुओं के ऊपर आह्वान कर देते थे, तो सत्ता छोड़ करके दुर्गा सेनाओं पर टूट पड़ती थी और विजय हो जाती। तो मधुवन हनुमत रहे बनाई और गुप्त से गुप्त लुप्त वाणी आई। आज तक कोई जान न सका हनुमत मधुबन के फल खाए। कैसा मधुबन होता है वाणी रही बताए। अंजनी ने देखा लालच और उसको ताना जब मारा, अरे कैसा पुत्र पैदा किया मैंने, क्या राम को कष्ट तू संवारा, क्यों चलाना पड़ा तीर राम को और संकट मोचन पाए। जब संकट मोचन पैदा कर दिया तो संकट कैसे आया, राम जी पर 14 वर्ष का संकट कैसे आया, जब मैंने बालक पैदा कर दिया था संकट मोचन। महादेव की भक्ति करी थी तब जाकर जन्मे हनुमान। 11वां रुद्र है शिव का जो देता सबको ये ज्ञान। अतुलित बल के धाम बजरंगी, अतुलित बल इनका है नाम। चारों युग में प्रथम पूज्य है, प्राणवायु इनको ही मान। तो हनुमान जी हमारे शरीर की प्राणवायु है और वाणी हमारी नाभि में अंकित रहती है। इसलिए हनुमान जी की माता ने कहा, बेटा मेरा दूध लजा दिया तुमने,
अरे क्यों श्री राम ने कष्ट पाया और कैसे सीता चोरी हो गई और तू क्यों नहीं बचाने जाया। तब बोला मां आज्ञा नहीं थी वरना लंक गूलर फल के समान जिसको खा जाते हनुमान। राम आज्ञा मोय न दीनी वरना लंक मुख में शयकीनी। लंका गूलर फल सम मानो ये तो नष्ट रूप गति मानो। दानवता व्यापक गति पावे उसको श्री राम हटावे। विजय दशमी विजय गति भारी और लंका हारे रावण सारी। ऐसा योग पड़ा कलयुग में और विजय दशमी है व्यापक तन में। गुरुवार विजय दशमी है गुरु कृपा जब होए। अरे जामवंत गुरु वशिष्ठ हैं और विश्वामित्र गुरु होए। उनकी कृपा धनुजरण मारे नहीं जननी कछुवे हमारे। इसलिए मां मुझे तो राम जी ने आज्ञा ही नहीं दी। मैं तो राम लक्ष्मण को भी कंधे पे उठाकर पंपापुर में लेकर के आया और बाली की साफ सफाई करवा करके सुग्रीव को राजा बना दिया था। मुझको तो कुछ नहीं चाहिए और मुझको दर्शन माता जान और जनक जानकी के दर्शन कर और मैं भी सिंदूरी हनुमान। दुर्गाष्टमी के दिन जैसे माँ का सिंदूर था उसमें बिंदी लगा रखी थी तो बिंदी में ही सब कुछ होता है। बिंदी से ही शक्ति प्रकट होती है और ये 9 दुर्गाएं 9 बिंदियां होती हैं। 9 दुर्गा का पूजन हो जब 9 नव बिंदी व्यापक पाए और सारे दानवता को शून्य करे वह बिंदी रूप शारदा माए। एक कंडी में जो उगा दो और ज्वारे रूप रहे तन माए। सबसे पहले रामचंद्र ने पूजी दुर्गा माता माए। पंचवटी में कहाँ मूर्ति कहाँ शक्ति व्यापक नहीं पाए। चलते फिरते रामचंद्र थे कुंडी में दुर्गा बुलवाए। पहले पूजी रामचंद्र ने घी को दीपक दियो जलाए। नव दुर्गा नव कन्या पूजी लाल चुनरिया रही उड़ाए। लक्ष्मण पूजी राम ने पूजी और दुर्गा मंदिर व्यापक पाए। आशा पाला दुर्गा आ गई पूजे रामचंद्र रघुराय। बोले रामचंद्र शक्ति से माता विजय करा दो माय। दानवता की शक्ति रावण इसका नाम मिटा दो माय। हंस कर बोली तब जगदम्बा जाओ शक्ति रूप पुजाए। शक्ति तुम विजय होएगी विजय तुम्हारी राम हो पाए। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती वैहारणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विजय चामुंडा स्वाहा। जाओ राम अब विजय तुम्हारी शुक्ल पक्ष अष्टमी धारी। कलयुग पड़ गया मंगलवारा पूजो बजरंग रूप निहारा। सबसे पहले राम जी ने हनुमान जी का पूजन किया और हनुमान जी को सेना नायक बनाया। धर्म ध्वजा उनके हाथ में दी। सुग्रीव के दोनों भुजाओं की भी पूजा भगवान रामचंद्र ने की। उसके बाद खाड़ा उठा क्षत्रिय वंश का और खाड़ा दिया धराए और इस खाने में प्रगटो जगदम्बा और विजय नाम की अब हो जाए। तो खांडे में आ गई जगदम्बा शक्ति रूप भवानी माय। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा और नव दुर्गा प्रगटी माँ आए और मंदिर में प्रगटी जगदम्बा और लाल चुनरिया रही उड़ाए। लाल नेत्र त्रिभुवन गति पावे और शेरा वाली रही सहाय। शेर पे बैठी है जगदम्बा और दाढ़ मार रहा शेर गति जाए। दानवता जब हिलने लग गई और रावण देख बहुत घबराए। मात शारदा जगदम्बा है और शेर चढ़े तो देख दिखाए और शेर ही शेर दिखे सब तरफ। रावण हार मान ली माए। शिव शक्ति की पूजा हो रही गोधूली बेला प्रगटाए। मंगलवार पड़ो कलयुग में जय 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 भवानी माए। तो ये भवानी है। इसलिए हे संसार वासियों हे भारत के नागरिकों भारत के राजा और प्रजाओं आप अपनी दुर्गति भोगों से कराते। इसलिए भोग त्याग दो और अब 9 दिन तक नवदा भक्ति करो सब जाए तो माता की तुम्हें कृपा मिलेगी और शक्ति भारत को मिल जाए। सोने की लंका रावण की फिर भी देखो चमकी ना है और नहीं सोने की चिड़िया बनी वह
और नहीं जगत गुरु रावण बन पाए, जगत गुरु श्री कृष्ण बने हैं, जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और शारदा भारत माता मेरी। और पूज रही त्रिकूट पर्वत पे प्रवेश, जम्मू कश्मीर वैष्णवी में और 3 बिंदियां रही प्रगटाए, जो पूजे माँ वैष्णव देवी लक्ष्मी रूप कनक गति पाए। अष्टमी दुर्गा पूजे मारकंड और हमको शक्ति दे दो माए, भारत की अब लाज बचाओ, सीमा शक्ति रहे प्रगटाए। राज ताज सब बदल जाएंगे और अवतार प्रकट करो माए, ये शक्ति भारत को दे दो और भारत भक्ति करे गति माए। तो माँ की पूजा में ज्यादा आडंबरों की जरूरत नहीं होती। नवदा भक्ति 9 दिन की होती है और नवरात्रा रात्रि में होता है, और नवरात्रा रात्रि में इसीलिए महत्वपूर्ण होता है कि निशाचर रात्रि में ही भ्रमण करते। चोरों को चांदनी अच्छी नहीं लगती, भ्रष्टाचारियों को अंधेरी रात अच्छी लगती है, इसलिए उस अंधेरी रात के अंदर प्रकाश करने वाली दुर्गा वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा और प्रकाश करने वाले रामचंद्र भगवान जो सूर्य वंश में है, तो सूर्य और जगदम्बा जानकी दोनों करे प्रकाश। और शरद नवरात्रा शरद चांदनी अमृत बुझा देत सब प्यास। तो 9 दिन तक जो नवरात्रा करता है उसमें अमृत पान होता है और ये अमृत हमारे शरीर के सारे रोगों को समाप्त कर देता है। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो भगवान ने शरद नवरात्रा का शुभारंभ भारत में किया, इसलिए क्या कि संधि काल है। चैत्र का नवरात्रा भक्ति के लिए होता है और शरद नवरात्रा तंत्र मंत्र मारण मूठन और सबको नष्ट दिखाए और भारत को शक्ति देता है, राम राज प्रगटाए। तो गुरुवार की विजयदशमी है, जगत गुरु बनेगा भारत और राजताज सब बदल जाएंगे, शक्ति आरत पारत सारत। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अर्जुन कर रहे हैं वो सब अर्जुन है और जो वाणी ब्रह्माणी कर रही है वो कृष्ण की कृपा है। अर्जन कर लो गीता ज्ञान है ये। तो गी और ई और वाणी ये सब ईश्वर शक्तियां हैं। तो ये वाणी एक सूर रूप गति व्यापक पावा, जैसे सीता निकली जन्मावा, जैसे सीता जनकपुरी में मिट्टी में से निकली थी, तो ये वाणी ब्रह्माणी दुर्गा एक मिट्टी के टीले से और निकल गई बीले बीले। बीलापुर है नाम ये इसका, शक्ति है टीले टीले। और जो इस बिंदी को पूजेगा और शक्ति उसे मिल जावेगी, और जो इससे टकराएगा वह शक्ति नष्ट हो जावेगी। ये तो जगदम्बा भारत की देखो स्वयं पूजावेगी, इसकी पूजा मारकंड करे और कोई शक्ति नहीं पावेगी। भारत को ये विजय करा दे, दुख दरिद्र ये हटावेगी। और राम नाम जप लो जगदम्बा और 9 दिन इसे मना। जो 9 दिन तक नव दुर्गा का मनाता है, एक नाम भव सिंधु सुखाई भगवती जगदम्बा का नाम लेता है। भगवती जगदम्बा उस देश का, उन भक्तों का और भारत का भाग्य बदल देती है। तो लगता है 2025 और 10 नवरात्रा दशानन मारा जावे। 10 नवरात्रा हो गए, लेकिन थोड़ी सी कमी क्या रही कि रावण पंचक में नहीं मरा। तो रावण पंचक में नहीं मरे तो करे धूम और धाम, और कागज के पुतले हैं उसको कैसे मारे राम। जान नहीं उन पुतलों में और पुतले पुतले होते हैं, और डींग लगाते मूछे ऊंची देखो नकली होते हैं। तो नकली रावण है कलयुग, असली दिखा न कोई, असली तो जगदम्बा है जिसकी पूजा होए। तो रामचंद्र कर रहे भवानी, दुर्गा को वह रहे मनाए। शक्ति भारत को दो अम्बा, अम्बे अम्ब शारदा माय। वीणा पुस्तक धार भवानी और शक्ति हमको दो तुम माय। शक्ति से ही भक्ति होती, भक्ति से ये भाग्य जग जाए। तो बिना भक्ति के और बिना शक्ति के ये पंच तत्व का शरीर मिट्टी का एक पुतला है। इस पुतले की जान, इसके अंदर जो आत्मा का प्रकाश है वो वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा है। जब ये प्रकाश और ये ऊर्जा निकल जाती है तो आदमी मृत्यु तुल्य हो जाता है। तो दुर्गा का कृपा हर व्यक्ति के ऊपर जीवन में 2 बार होती है, जब उसका जन्म हो रहा होता है तब, और जब उसकी मृत्यु हो रही है तब। तो दुर्गा शक्ति शरीर का बल है, यदि ये निकल जाए तो आदमी मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए ये सारा संसार सुत सत हरि भजन जगत सब सपना,
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। तो ये सारा संसार एक सपना है, और इस सपने को आप देख रहे हो तो सपनों में एक भोग को क्यों देखते, अपनी मनपसंद वस्तुओं को क्यों देखते। एक झलक देखो ब्रह्माणी और शक्ति मिले हो ये कल्याणी। तो माँ की शक्ति सबसे बड़ी और शक्ति नहीं कोई, जिस पे कृपा कर दे माता। मारकंडे अमर ये हो, मारकंडे भगवान को अमर माता ने किया। दुर्गा सप्तशती उन्होंने ही लिखी, और रामायण बिंदी से ही प्रारंभ होती है, और रामायण के अंदर 7 कांड है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी दुर्गा की स्तुतियां होती हैं। तो 7 शक्तियां व्यापक जानो और अष्टमी रूप गति गति मानो। तो भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत में सत्ता परिवर्तन के चांस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और भारत का भविष्य उज्जवल है। राम राज्य जैसा भारत का भविष्य 100 साल तक रहेगा। अन्न धन की भारत में कोई कमी नहीं रहेगी। दुख दरिद्र का नाश होगा। भारत की सेना को शक्ति मिलेगी, भक्तों को बल मिलेगा, और जो गरीब हैं वो सब अमीर हो जाएंगे। और अमीरों की हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कर्महीन कुछ पावत नाही और जन्म जन्म मुनि जतन कराई। तो अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, और वाणी बोली 12 वर्ष में जड़ा मूल से जा। अधर्म का धन कोई राजा कमाए या प्रजा कमाए या कैसे भी कमाया जाए 12 साल में समाप्त हो जाता है। और 12 नंबर की राशि में इस समय शनि चल रहे हैं, तो सोच लो प्रलय है अधर्म का। तो अधर्म से धन जिसने कमाया और उसकी लुटने वाली माया। वाणी ने सच बताया और वेदों में वेदन ने गाया। तो छोड़ो भ्रष्टाचार को, छोड़ो भोग तमाम, चरणों में पड़े रहो भगवती, यही तुम्हारा काम। तो माँ का आशीर्वाद मिले और होए जगत कल्याण। भारत का कल्याण है, आएंगे भगवान। तो 21वीं शताब्दी भगवान की शताब्दी है। कल की अवतार का प्रकाश भारत में होगा। वाणी ब्रह्माणी का प्रकाश दिन दुना रात चौगुना होगा। इस मंदिर में आकर जो भी अपनी अर्जी लगाएगा, पुत्र न हो तो पुत्र हो जाए, विवाह न हो तो विवाह होगा, और धन नहीं हो तो अर्जी लगाओ, धन ही धन 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 होगा। निर्धन कोई नहीं रहे, बड़ा दरबार यही होगा। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा का शक्ति कमल यही होगा। नाभि में जो अष्ट कमल है वही दुर्गा ये माँ। वाणी इसको कहते हैं, ब्रह्माणी ये माँ। इसलिए वाणी ब्रह्माणी सरस्वती को कहते हैं। जब सुमति होती है तो आपके विचार वैसे ही लोग आपको मिल जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। और जब आपके बुरे दिन होंगे तो आपको कुमति कर देगी। तो सुमति कुमति देते गणपति, रणतमवर भगवान। वाणी विनायक गणपति, उनका करें आह्वान। तो गणपति, तो नवमी गणपति को बुधवार के दिन नवमी है। तो श्री गणेशाय नमः। भारत का भाग जगे और अशुभ शक्तियां भगे भगे, और भारत में देव शक्तियां चारों तरफ। प्रकाश सिंहासन उनका सजे, तो नया सिंहासन बदलेगा और देव बैठ गति जाए। और सुमति कुमति अपने आप ही देखो अब प्रगट है। जिसका सुमति होगी वो राजा बनेगा, कुमति होगा उसका पतन होगा। ये अपने आप अपने कर्मों के अनुसार है। तो कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। 2 पल की ही वाणी थी, शुभ शुभ शगुन दिखाए। भारत का तो भाग जग गया, लंका रावण मारा जाए। तो लंका में मंदोदरी का चुड़ला टूट गिरा, दीपक भी बुझ गया था भारी। और ऐसा नवरात्रा पड़ा लंका में, लंका जल गई सारी। हनुमान ने मंगलवार को लंका दे ही जलाए। तो पाप की लंका कलयुग में भी खूब जलेगी जलाए। इसलिए पाप की लंका जलने वाली है। इसलिए हे पाप करने वाले संसार वासियों, राजताज रखने वाले लोगों और अपने अहंकार पर फूलने वाले लोगों, आप सतर्क रहो, सावधान रहो। कहीं ऐसा न हो कि मंगलवार को कोई हनुमान आपकी लंका में आग लगा। इसे नापाक इरादे रखते हैं जो देश पड़ोसी हैं मेरे, उनमें भी भूकंपन झटके और जल्दी लगे टेरे टेरे। भूल जाएंगे कोप दिखाना, दृष्टि डाले गति जान, हनुमान की शक्ति से और हो जाए शमशान। पवन पुत्र हनुमान की साक्षी में यह अष्टमी का महापर्व शुभ है, मंगलमय है, और भारत के हर बच्चे बच्चे के लिए शुभ है। 1 अरब 48 करोड़ भारतीयों के लिए शुभ है। इसमें राशि को न देखें, क्योंकि रा का मतलब
रास्ता है और शी का मतलब शीतलता है। तो रास्ता और शीतल बनाने के लिए हमें शांति की जरूरत है, क्रांति की नहीं। इसलिए भारत में सब शांति बनाए रखो और क्रांति को समाप्त करके हम विश्व में विजय की ओर बढ़ें और भारत में भगवान के अनुसरण को करते हुए बैतरणी नदी को पार करें, भगवती जगदम्बा के चरणों में रहें। यह आशीर्वाद मार्कंडे देते हैं। जाओ होए कल्याण तुम्हारा और सुफल मनोरथ होवे सारा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयं सुखारे। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जय चंद्र चकोरी। उठो राम भंजो बहु चापा, मेटो तातु जनक संताप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। अब मोहि भाभरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अष्ट सिद्ध नव निधि करि दाता, असवर दीन जानकी माता। सदा भवानी दायिनी, सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रयो बलवाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होय हमारो। ओम हनु 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 हनुमान हटीले, बेरी मार वज्र के कीले। उठ 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 तोय राम दुहाई, प्रबल शत्रु नाश कर करो सहाय। ओम चम 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 चपल चलंता, उठो उठो वीर हनुमंता। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। सत पंच चौपाई, वाणी दरबार में गाई। एक रोगी यहाँ बैठा, एक धन के लिए मुरझाई। कुछ लोग यहाँ धन के लिए बैठे हुए हैं, कुछ रोग हटाने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ विवाह के लिए बैठे हुए हैं, और कुछ पुत्र की लालसा में बैठे हुए हैं, और कोई भक्ति की लालसा में भी बैठा हुआ है। जैसे जाकी रही भावना जैसी, सत्य करे वाणी दरवेशी। तो वाणी का आशीर्वाद है, फले फलाए जाए। वाणी ब्रह्माणी के दरबार में शीश झुका दो मैं, हे मां क्षमा क्षमा क्षमा। ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी, ओम गगम चामुंडा विजय। जगदम्ब हिकड़ी चामुंडा विजय। नगतम नरभक्षणी, रक्षसा रक्षते रक्षते। मम देवी महादेवी महादेवी करुणावत्सल। तुम जननी न पुत्रम, देवी देवी महादेवी रक्षते रक्षते। क्षमा 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 क्षमा, शांतिशीलम समम समम। हे मां, तेरे दरबार में हम हमारे पापों की क्षमा याचना करें। हमारे पास न पुष्प है, न अन्न है, न जल है, न कोई कंचन है, न कोई भोजन है, न कोई प्रसाद है। फिर भी माँ 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 तेरे नाम का उच्चारण नहीं। आपकी कृपा का फल हमें दीजिए। हे भगवती, हम सदा आपके पुत्र रहें और आप हमारी माता बनकर के आपकी कृपा का हाथ हम पर बना रहे। यह आशीर्वाद तथास्तु कहकर हमें दे दीजिए। बोलो जय वाणी ब्रह्माणी मैया। आज के आनंद की भारत माता की जय, भक्त और भगवान की जय, सर्वशक्ति देवी देवताओं की जय, बीलापुर नगर की महाशक्तियों की जय, मनसापुर हनुमान जी महाराज की, पंचमुखी हनुमान जी महाराज, कालिंदेश्वर महादेव, कश्मीरेश्वर महादेव, सुखराई सरकार की, गिरधारी जी महाराज की, गुरु बरन्नाथ भगवान की।